कि डायरेक्ट टैक्स में अगर बेनिफिट मिलता है टैक्स पेयर को तो वो गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि आप पूरा बेनिफिट दीजिए। एक तरफ तो आप हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर पूजा की सामग्री पे 18% टैक्स लगा देते हैं, ओह और दूसरी तरफ आप गॉड। कहते हैं हम मिडिल क्लास के लिए काम कर रहे हैं। ये बताइए कहां से ये जनता को फायदा हुआ? मिडिल क्लास को अगर आपको फायदा आपकी करना है तो अरविंद केजरीवाल जी की तरह जनता देखिए, के आपने हाथ कहा में था मैं पैसा हाँ या रखना ना में पड़ेगा। जवाब दूंगा, आपने दिया नहीं सर मुझे हाँ या ना में जवाब। देखिए, अगर हाँ 12 या ना में सर जवाब एक दे रहा हूं मिनट कि 12 मिडिल क्लास लाख का कोई फायदा नहीं हो निवान रहा। जी एक मिनट, मैं 12 आपको लाख क्लियरली बता रहा हूं, सालाना मिडिल आय क्लास का कोई फायदा पर नहीं हो रहा। अगर छूट मिल जाती है, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, तो वो सही है या गलत है? सिर्फ इतना बताना है आपको, सही किया या गलत किया? मैंने आपको बताया कैसे आप एक पहलू को आप एक जेब में पैसे डाल के दूसरे जेब से निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं एक ही जेब का बताओ। आप यही बताओ, ये वाली जेब में पैसे डाले, इधर से निकाल रहे हैं उसकी बात मत करो, ये तो सही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है जो 25,000 रुपए ओह जनता के हाथ गॉड, में डाल रहा मुझे है। प्लीज जनता को, एक्सप्लेन। मिडिल क्लास को डायरेक्टली 25,000 का अच्छा बेनिफिट ठीक है, कर रहा है। तहसीन ये मिडिल पूनावाला जी क्लास भी का हमारे फायदा साथ है स्टूडियो में या? है। आपकी बात पर वो बार बार अपना सर झुका रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं कि क्या निवान जी कह रहे हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी से काउंटर करवाना चाह रही थी, लेकिन तहसीन जी बोलना चाह रहे हैं। तहसीन जी दे दीजिए जवाब, फिर प्रेम शुक्ला जी आ रही हूँ आपके पास सीधा। देखिए, सबसे पहले तो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत बहुत बधाई। जो डिमांड्स हम लोग कर रहे थे, जो हम लोग सोशल मीडिया पे चला रहे थे, टैक्स टेररिज्म, इनकम टैक्स में जो रिलीफ दिया है उसको बधाई। और भी आलोचना है, भाजपा की आलोचना करना चाहिए, लेकिन जो अच्छे काम किए उसको हम उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी की क्या है? आप उनसे सवाल पूछते हो, आपके पापा घर पे मेरी मम्मी कुछ और कर रही है। भाई सवाल क्या है? डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, वो इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। सवाल हम कौन सा कर रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स की। और हर से अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल ये है कि दिल्ली एकमात्र स्टेट था जो पॉजिटिव सरप्लस बजट में था जब से आए डेफिसिट में चला गया है। ये उनका मॉडल है। प्लीज, आज तो वो आश्चर्यचकित हो गए। सवाल देखिए, बजट में कुछ अच्छी चीजें, कुछ और होना चाहिए था जिसके बारे में हम बाद में आलोचना करेंगे, लेकिन जो अच्छी चीजें पहले उसकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करें। न्यूक्लियर 500 गीगावाट्स न्यूक्लियर पावर, सिविलियन न्यूक्लियर पावर, फैंटास्टिक, 100% एफडीआई इंश्योरेंस, वेरी गुड। इस तरह की चीजें, लेकिन जिस पे मैं डिसअपॉइंटेड हूं, कॉर्पोरेट टैक्स को कम नहीं किया। कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना चाहिए। अब भी इनकम टैक्स लेवल हाई स्लैब 30% बहुत ज्यादा है, उसको कम करना चाहिए। और एक रोड मैप होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेस जो प्राची आप बढ़ते, जो आपका कैमरामैन बढ़ता है, जो वहां पर वो बैठे आपके स्टूडियो में, डायरेक्ट टैक्सेस का नेट हम कैसे बढ़ाते, इससे सर्विस क्लास को राहत मिलेगी। इस वाले से थोड़ी मिलेगी, लेकिन ज्यादा राहत देनी है तो हमें टैक्स नेट बढ़ाना है, कम से कम राहत मिलेगी, ये तो आप मान रहे हैं ना। निवान जी तो ये भी नहीं मान रहे कि राहत मिलेगी। क्या ये दिल्ली चुनाव का प्रेशर है निवान जी कि जो अच्छा है वो भी नहीं दिख रहा, उसमें भी कमियां ही निकालेंगे आप? छोटा सा जवाब। देखिए, मैं तो ये तहसीन भाई की बात से बिल्कुल हैरान हूं। इनको किसने ये बात कह दी कि हमने जो है वो मिडिल क्लास के लिए भी कहा? हम तो ये कह रहे हैं कि आप मिडिल क्लास तक उसका बेनिफिट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, ये सवाल है। इसका जवाब मैं दे रहा हूं कि नहीं पहुंच रहा।